जय जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को सादर जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारे भाइयों के प्रश्न हैं, मन में शंकाएं हैं कि 13वीं गंगाजली पूजन क्या है। 13वीं गंगाजली पूजन हमारे सनातन धर्म हिंदू परंपरा के अनुसार मानव जीवन में होने वाले 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। वर्तमान में बहुत सारे लोगों के द्वारा इसके बारे में बहुत ही दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। तो आपको हम स्पष्ट बता दें कि कहीं किसी को किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की जाती है कि आप 13वीं करें, ब्राह्मणों को बुलाएं या बहुत बड़ा आयोजन करें, या कहीं पर किसी को किसी प्रकार का प्रेशराइज ब्राह्मणों के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी को नहीं कहा जाता है। 13वीं प्रत्येक जाति वर्ग ब्राह्मणों में भी होती है, और केवल ब्राह्मण भोज नहीं होता, मतलब ब्राह्मणों बस को नहीं बुलाया जाता, उसमें सभी आपकी समाज और 7 जातियों के लोग, और मैं तो कहूँगा 7 गांव के लोगों को बुलाया जाता है। अब क्यों बुलाया जाता है, 13वीं क्यों होती है, इस विषय पर सुने, फिर इसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप जो प्रश्न भेजेंगे निश्चित ही उनके आपको तत्काल उत्तर मिलेंगे। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। भाइयों, जिनकी आँख अमी होती है, जब एक और बात, जब गमी होती है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे की या कम उम्र के लोगों की 13वीं हुई है। बड़े बुजुर्गों की 13वीं गंगाजली पूजन होता है। छोटे बच्चों का ऐसे ही अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करके कन्या भोजन करा के निमित्त पूरा कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार में कोई ख़त्म होते हैं तो उनके बाद 13वीं गंगाजली पूजन इसलिए होता है कि जब हम 7 जातियों के लोगों को, 7 गांव, अपने पूरी समाज, अपने पूरे रिश्तेदारों को जब बैठने मिलने हमसे आते हैं, तो जो हमारे उन बड़े बुजुर्ग का यश, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा रहती है या जो संपत्ति रहती है, उसका किसी न किसी को दायित्व तो देना है। मेरे दादाजी का वैकुंठवास हुआ तो हमने उनकी 13वीं गंगाजली पूजन करवाई। सभी लोग आए, 7 जातियों के लोग आए, 7 गांव के लोग आए, मेरी समाज आई, मेरे रिश्तेदार आए। तो स्वाभाविक है उन सब लोगों ने मुझे मेरा भोजन मेरे स्वीकार करके मेरे घर बैठ के मुझे मेरे दादाजी की जगह पे मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि जो दादाजी के आपके मान सम्मान था, आप उनकी जो धन संपत्ति थी, उसके आज से आप वारिस हैं। यह भी एक परंपरा है। और जब एक पूरे जीवन में, किसी भी एक व्यक्ति के पूरे जीवन में एक बार होती है गंगाजली पूजन, और 13वीं, या पूरे जीवन में गंगाजली 13वीं होने वाले कार्यक्रम के विरोध में इतना सारा आडंबर, जन्मोत्सव हर वर्ष होता है, उसका विरोध कोई नहीं करता। क्यों? कोई शादी की सालगिरह प्रति वर्ष मनाई जाती है, उसका विरोध क्यों नहीं करता कोई? उसका विरोध करे ना। लेकिन नहीं, ये सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के खंडित करने के प्रयास के लिए वामपंथियों के द्वारा विदेशों से पैसा लेकर ये कुछ गिने चुने लोग, कोई भी जाति का पूरा व्यक्ति नहीं, कोई भी जाति के पूरे व्यक्ति नहीं, कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा यह देश को विखंडन करने के लिए, देश में अशांति फैलाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को खंड खंड करने के प्रयास से यह सब कुछ चरित्र रचा जा रहा है। सम्मानित भाइयों, आपको बता दें, जब हम 700-800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, जब हम 200-300 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब हमारी ये परंपराएं खत्म नहीं हुई हैं। अब जब अंग्रेज मुगल हम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा दिए गए रुपयों पर कुछ लोग बोल रहे हैं, और कुछ लोगों जो लोग बोल रहे हैं उनका कुछ लोग मौन समर्थन या उनके संबंध में लिख देते हैं, जबकि इनको भी मालूम नहीं है। आज हमारी एक पोस्ट पर एक भाई ने कमेंट किया था,
आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हमने उनसे फोन पर बात की, हमने उनको समझाया 13वीं और गंगा जली के बारे में या सनातन धर्म के बारे में। निश्चित ही वो एक्सेप्ट किया उन्होंने बात, और उन्होंने बताया कि हमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बहुत अच्छे से बता दें, जिसके यहाँ 13वीं या गंगा जली का आयोजन होता है उसके पहले एक दशगात्र का आयोजन होता है, जिसे हम दिन भी कहते हैं बुंदेलखंड की भाषा में। उसमें हम 7 जातियों के व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं, अपनी समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को आमंत्रित करते हैं भैया। तब कहाँ हम ब्राह्मण को बुलाते हैं? 13वीं के दिन हम ब्राह्मण को बुलाते हैं। किसने कहा कि आप बहुत बड़ा आयोजन करिए? 13 ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना। आपकी जो स्वेच्छा हो दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए। कोई ब्राह्मण पूरे विश्व में यदि आपसे कहे कि आप 13वीं करें तो आप हमें भी बताइएगा, सामूहिक रूप से बताइएगा। यदि सागर संभाग के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई ब्राह्मण किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के व्यक्ति से जाकर ये कह दे कि आपको 13वीं करनी ही पड़ेगी, आपको मुझे बुलाना ही पड़ेगा, तो आदरणीय भाइयों, मैं आपकी 13वीं तो ठीक है, और 13वीं से जस्ट 4 गुना अधिक खर्च आपको अपने तरफ से दूंगा। अगर किसी ब्राह्मण ने आपसे कह दिया हो कि आपको 13वीं करनी पड़ेगी, आपको मुझे जैसे पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, कभी कोई ब्राह्मण नहीं कहता है कि आओ भैया मुझसे हाथ दिखा लूं, मुझसे कथा करवा लूं, मुझसे 13वीं करवा लूं, या मुझे आमंत्रित कर लूं। पहले इन सब बातों के बाद और पहले भी मैं अपने समस्त बड़े भाइयों सुजातीय और छोटे भाइयों से विनम्र क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आपके मना करने के बाद भी मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन बड़ी ही शालीनता से बोल रहा हूं। सम्मानित भाइयों, ये बार बार किसी समाज को टारगेट करना उचित बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से याद करिए, आपकी अगर छोटी छोटी सी भी लड़ाई किसी से हो जाए तो हमारे घर के, हमारे वार्ड के, हमारे गांव के, हमारे समाज के, परिवार के सब लोग मना करते हैं कि लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। तो फिर ऐसे जब कुचरित्र बहुत बड़ी घटनाएं कोई करेगा तो क्या उसमें पूरी समाज या पूरा परिवार दोषी हो सकता है? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी बहुत से राक्षस प्रवृत्ति के लोग हुए, लेकिन क्या उनको भी हम राक्षस मान लेंगे? ऐसा नहीं है भैया। कंस के पिता बहुत महान थे, कंस दुराचारी राक्षस प्रवृत्ति का निकला। रावण के पिता बहुत महान थे, रावण का दुराचारी निकला। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति गलत करे वो गलत है, उसको गलत है, और हर समाज को उस गलत व्यक्ति का साथ ना देके बल्कि उसको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूँ। पुनः 13वीं की बात को लेकर बात है, तो किसी ने किसी से नहीं कहा है कि आप 13वीं करें या ना करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 13वीं करें ना करें। 13वीं में आप 13 ब्राह्मणों को बुलाकर कोई ऐसा नहीं करते हैं। एक दिन किसी के यहाँ भोजन करने से किसी का जीवन निर्वाह नहीं होता है। आप 13वीं में, या अभी ये चल रहा है प्रतिपक्ष, इसमें किसी को बुला लेंगे। आपका घर यार 2-3 किलोमीटर दूर है, उतने से ज़्यादा का हम पेट्रोल जला देते हैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए। लेकिन ये ब्राह्मण समाज या सनातन बंधु कोई भी इसको लिए ये नहीं कहेगा, ये ब्राह्मण समाज भी नहीं कहेगा। मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सम्मानित विप्र बंधुओं को, पुजारी पुरोहितों को ये निवेदन भी कर सकूं कि आप 13वीं में जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे सनातन हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसका हम विरोध नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका भी पक्ष नहीं लेते हैं कि किसी भी कुकर्मी के यहाँ जो लगातार सोशल मीडिया पर या सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म या संत पुजारी पुरोहितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहता हो, उसके यहाँ 13वीं खाने या उसके यहाँ किसी भी प्रकार के संबंध में नहीं आना है। मैंने लगभग 5-6 वर्ष पहले 13वीं बंद कर दी थी कि मैं किसी के यहाँ भोजन नहीं करूँगा, मैं केवल अपने ब्राह्मण भाइयों के यहाँ भोजन करूँगा। और यदि आप लोगों को ब्राह्मण समाज से दिक्कत परेशानी है, या आप लोग मेरे बारे में पता लगा लीजिए भाइयों। अरे यार, मैं साधारण समय में चाय नहीं पीता किसी के पैसे की, क्योंकि मैं अपना तप, अपना त्याग आपको नहीं देना चाहता। मैं नहीं किसी से पैर पड़वाता हूं। भगवान की जो भक्ति की है ना, किसी के पैर पड़ने से उसका
पुण्य ही मिलता है। मैं खुद पैर पड़ता हूँ अपने वरिष्ठ बंधुओं के, रिश्तेदारों के जो मेरे पैर पड़ने लायक हैं। हम किसी से नहीं कहते, कभी कोई ब्राह्मण किसी से नहीं कहता है कि आओ हमारे पैर पड़ लो। ये सम्मानित भाइयों, समस्त जाति वर्ग के भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर करवत निवेदन है, कुछ चक्रों में ना फंसे। जो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं वह चलने दें। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मनाही नहीं है। जिन्हें 13वीं नहीं करना है स्वतंत्र है, आपसे कोई कहने नहीं आएगा। बिल्कुल ना करें आप, मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप करें। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है। पवई के कोई विधायक हैं, शायद प्रहलाद लोधी जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि मेरे पुत्र के निधन की मैं गंगा जली पूजन करवा रहा हूँ। आदरणीय पारिवारिक पुरोहित आदरणीय पंडित कोई गर्ग जी हैं कि आज तक बहुत सारे लोगों के यहाँ यह 13वीं गंगा जली पूजन हुआ है। किसी ने फेसबुक पर ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं, लेकिन ये आपके मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो 13वीं का विरोध कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर प्रहलाद लोधी जी, पन्ना जिले के पवई से विधायक जी ने आपके मुंह पर तमाचा नहीं लात मारी है, ये लिखकर कि हमने अपने पुत्र की गंगा जली का पूजन पंडित गर्ग जी शास्त्री जी से करवाया है। इसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रही। और ये जो बाहर फला ढका सोशल मीडिया पर अमका सहला लिखते हैं, इनसे पूछिए ये क्यों, इनके ये नहीं तो इनके परिवार के लोग क्यों जाते हैं कथा सुनने, भागवत सुनने या मंदिरों में दर्शन करने के लिए। जो यहाँ के तथाकथित लोग हैं, इनके वंशज, ये परिवार के लोग जाते हैं भैया, ये आपको गुमराह करने, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, बिल्कुल छोटी छोटी सी सस्ती सी लोकप्रियता पाने के लिए ये धर्म का अनादर कर रहे हैं। जबकि इन्हें ये मालूम नहीं है कि जो धर्म का अनादर करता है वह ज़्यादा समय नहीं रहता है। ये हमारे भारतवर्ष में अनादिकाल से कई युगों में राक्षस दैत्य होते आए हैं। जब वह सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए, तब जब वह साधु संतों को नहीं मिटा पाए, 700-800 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, तब हम साधु संतों को, ब्राह्मणों को, सनातन संस्कृति को, धर्म को खत्म नहीं कर पाए। हम 200-300 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब सनातन संस्कृति खत्म नहीं हो पाई, हिंदू धर्म खत्म नहीं हो पाया, पुजारी पुरोहित ब्राह्मण खत्म नहीं हो पाए। तो ये 2 कौड़ी के दूसरों की दम पर रुपए लेकर बिकने वाले लोग ये क्या हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को खत्म करेंगे? तो हमारा सम्मानित जो हमारे युवा साथी हैं, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, उनसे भी, हिंदू सनातनी से भी विनम्र निवेदन है कि इन छोटे मोटे लोगों की बातों से विचलित नहीं होना है। हमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमारे जो संस्कार हैं हमें वो संस्कार करना है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाएं कि पंडित जी को बहुत सारा दान दक्षिणा दें। कन्या भोजन करें आप, गौ भोजन करें आप, जितनी आपकी सामर्थ्य हो सब कुछ करें आप। प्रश्न देख रहा हूं। सम्मानित भाइयों, जय हो। ये अगर किसी का प्रश्न हो तो बिल्कुल संजू दुबे जी या अनिल प्यासी जी, सौरभ पांडे जी, राहुल गुरु जी, आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। पुनः आपको बता दूं, कृष्णा भैया तिवारी जी, सरमन दुबे जी, हरिराम पाठक जी, निश्चित ही सबको सादर जय जय श्री राम। पुनः बता दें कि ये ओछी मानसिकता के लोग हैं, इनकी पोस्टें देखिए मत, या इनकी पोस्टें देखना है तो 3 महीने पुरानी देखिए। अरे यार, इनको गधा नहीं जानता था यार। अब जब जैसे किसी को अपनी पहचान बनाना है तो वो क्या करेगा, बाहर से मूल मारने जाएगा।
और फिर पूरे गांव में आके बताएगा, भैया मैंने पहाड़ से मूड़ मारी, भैया मैंने पहाड़ से मूड़ मारी, भैया मैं शेर से लड़ने गया था, भैया मैं हाथी से लड़ने गया था, मैंने मुख्यमंत्री को गालियां दी, मैंने प्रधानमंत्री को गालियां दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये कहेगा ना, क्योंकि उसको फेमस होना है। इनको कोई नहीं जानता था 3 महीने तक। ये सनातन संस्कृति हिंदू धर्म को, ब्राह्मणों, पुजारी, पुरोहितों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि ये महान लोग हैं, इनको टारगेट करने से हिंदू कोड़ी के लोगों को कुछ अकल आएगी, हमारे मन में इनके खिलाफ, इनके बारे में विचार आएंगे। हम इनके बारे में विचार लाना भी छोड़ो भैया, आप निश्चित ही भक्ति करें। भक्ति में बहुत शक्ति है। आज इस संसार के जितने भी आपको समल व्यक्ति मिलेंगे, सबने भक्तियाँ की हैं, सबने पूजा पाठ की है। बिना भक्ति पूजा पाठ के कुछ भी संभव नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो फेसबुक पर नहीं बताई जाती हैं। अपने ही दमों के बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति और पूजा पाठ करके कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए भाइयों, ज़्यादा 3-13 में पढ़ने का नहीं है। अपने हिसाब से सनातन संस्कृति का प्रचार करते हुए प्रभु श्री राम के उद्घोष के साथ हम सबको अपने कार्य करने हैं। ये चुनाव में बिकने वाले लोग हैं। अगले महीने चुनाव आ रहा है, अब उनको वोट तो मिलना नहीं है, उनने कहा नोट ही मिल जाए कुछ, क्योंकि आदत पड़ी है बिकने की, है ना। जबकि इन लोगों के ये अपने घर में पूछ लें, अच्छा इनके घर में भगवान की फोटो है कि नहीं है, इनके माता पिता भगवान के यहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये पुजारी जी के यहाँ मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कोई किसी को जबरन नहीं कह रहा है कि श्राद्ध करो। बिल्कुल चंद्रमान उपाध्याय जी महाराज सही कहा है आपने। हाँ, किसी को कोई नहीं कहता है, आप स्वयं बुलाते हैं भैया। और ये हमारे सनातन संस्कृति की एक वो भी है यार। एक बात और, या जिसने इतना बड़ा शरीर दिया, इतनी बड़ी धन संपदा दी माता पिता ने, जिसने जन्म दिया ना हमें, और जितनी धन संपदा दे के जा रहे हैं, हम उसके 13वीं, उनके भोजन, उनके अस्थि विसर्जन, उनके अंतिम संस्कार के लिए इतनी बहस कर रहे हैं। सोचो, विवाह हुआ, लाखों रुपए खर्च करेंगे, जन्मदिन में लाखों खर्च करेंगे, सालगिरह में लाखों खर्च करेंगे, थोड़े से एक आयोजन में, छोटे से आयोजन में, कन्या भोजन में, गौ भोजन में, हमारे यहाँ गौ को भी खिलाया जाता है, हमारे यहाँ कुत्तों को भी खिलाया जाता है, हमारे यहाँ कौओं को खिलाया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति इतनी महान है यार कि विदेशों के लोग यहाँ के लिए वो हो रहे हैं कि हम कैसे भी सनातन संस्कृति को अपनाएं, सनातन की रास्तों पर चलें। यार अभी 2 वर्ष पहले जब कोरोना काल चल रहा था, तब किसी को नहीं दिखा कि जातिवाद कैसे होता है। ये दमोह में राम मिश्रा, किस्सू खरे, लक्ष्मीकांत पौराणिक, दीपक जैन, अजय मिश्रा, ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं। सैकड़ों बार ये लोग खुद का खून दे चुके हैं, परिवार के लोगों का खून दिलवा चुके हैं, और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खून दिलवाते हैं जिस जरूरतमंद को खून की जरूरत पड़ती है। इन्होंने कभी जातिवाद नहीं देखा। अब इस जातिवाद के चक्कर में ये और नुकसान होना है कि कहीं कोई परेशान व्यक्ति, जिसको कोई मतलब नहीं है कि वो किस जाति से है, आप किस जाति से हो, उस परेशान व्यक्ति की परेशानी और बढ़ जानी है। अभी तक ये होता था कि अपने गांव, अपने वार्ड, अपने कॉलोनी में यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाता है, तो वार्ड के, गांव के, मोहल्ले के लोग राशि एकत्रित करके उसकी दवाई करवाने के लिए उसको दूर गांव, दूर शहर भेजते हैं रुपया इकट्ठे करके। या उसकी मृत्यु हो जाती है तो लकड़ियों के लिए तक, अंतिम संस्कार के लिए तक चंदा करके देते हैं। आपके इस जातिवाद के चक्कर में, आपके बेईमानों, आप ध्यान देना, आपके जातिवाद के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान होने वाला है, या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। आज जातिवाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये जातिवाद का कीड़ा जो तुम्हारे अंदर घुस गया है, नहीं पता है तुम कितने लोगों के अंदर घुसड़ के जा रहे हो। शांत हो रहा हूं, लेकिन गुस्सा आ जाती है भाइयों, इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं
ये यहाँ पर आज जो जातिवाद का कीड़ा बुन दिया गया है, यहाँ अस्पताल में मैं 24 घंटे अस्पताल 6 घंटे अस्पताल चौराहे पे खड़ा रहता हूँ। मैंने देखा है जब भी किसी जाति व्यक्ति का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसकी जाति नहीं देखते हैं, तत्काल लेके दौड़े तो उसकी दवाई करवाते हैं। रास्ते में कोई एक्सीडेंट होकर मिल जाता है, उसकी दवाई करवाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक मंत्री है गोपाल भार्गव। गर्व है कि गोपाल भार्गव जैसा मंत्री पूरे भारतवर्ष में नहीं होगा। जो ये कन्या विवाह कब से प्रारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, अभी 5-7 साल से वो 20 वर्ष से कन्या विवाह कर रहे हैं। उन्होंने कभी देखा कि ये किस जाति की बिटिया है? वो तो कन्या के पांव पखारते हैं, नहीं देखा उन्होंने कि ये किस जाति की बिटिया है। उन्होंने कभी देखा कि ये किस जाति का व्यक्ति बीमार हुआ है? नहीं देखा ना। दवाई करवाने के लिए भेज दिया भोपाल, अस्थि विसर्जन के लिए गलाकोटा रहली विधानसभा में एक वाहन है जो सीधा अस्थि विसर्जन के लिए आपको प्रयागराज ले जाता है। यार और अभी तो कितने सारे 230 विधायक हैं, कोई व्यवस्था करता है इतनी? एक बात कह दी उनने के 50,000 की बिल्डिंग नचा लोगे, 5 रुपए की पुड़ी में रो रहे हो, बात पकड़ के रह गए। मूर्खो, बात तो समझो पहले। उन्होंने ये कहा है कि 50,000 की बिल्डिंग नचा सकते हो और 5 रुपए की पुड़ी में रो रहे हो, जो तुम्हारे बाप और माँ के लिए अंतिम क्रिया में लगनी है। उनका तो नाम चला गया ना, माता पिता का, वो तो चले गए इस धरती से। आपको इतना बड़ा शरीर दे के गए, इतनी बड़ी धन संपदा छोड़ के गए, उनके लिए आप अंतिम संस्कार के लिए रो रहे हो। उसके बाद भी कोई नहीं कह रहा है आपको, तुमको शपथ कहलाई। जो ब्राह्मण और जो सनातन धर्म का विरोधी है उसको शपथ कहलाई, वो ब्राह्मणों को ना बुलाए, क्योंकि हम तो जाएंगे, हम जाएंगे उसके यहां जो जय श्री राम कहेगा, जो सनातन धर्म का अनुयायी है, जो इसकी हिंदू धर्म में आस्था है, हम उसके यहाँ जाएंगे निमंत्रण में, क्योंकि वो हमें बुला रहा है। और किसी के यहाँ खाने से किसी का जीवन नहीं चलता है। 100 रुपए का डीजल पेट्रोल जल जाता है जब तुम्हारे घर जाते हैं। मूर्ख हो तुम, तुम्हारे चक्कर में ये देश में गृहयुद्ध की स्थिति बन रही है। हमारे जो और अन्य भाई साथी जिनसे मित्रवत संबंध है, उनसे संबंध खराब हो रहा है तुम्हारे चक्कर में। जातियों के, तुम्हारी जाति के लोग ऐसे दूर से आते हैं, भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उनको ऐसे गले लगाते हैं, भाई तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू क्यों ऐसे नर्वस हो रहा है? ये भाई तुम लोगों से निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के थोड़ी दिमाग लगाओ यार। राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, कभी आओ बैठो, आओ हम सिखाते हैं राजनीति कैसे की जाती है। हम उन चाणक्य की संतानें हैं। धनानंद को लात मार के उतार दिया था गद्दी से। सीखो यार भैया, जिसको भी हमारी कही बात से, लिखी बात से कभी भी कोई दिक्कत हो, मैं फिक्स प्रतिदिन शाम को 6 बजे अस्पताल चौराहा दमोह मैं आ जाता हूं और 6 बजे से 11 बजे तक ऐसे ही खड़ा रहता हूं राम जी के भरोसे। जिसको जो कुछ करना हो, पूछना हो, सोचना हो, शंकाएं हो, आओ, हर प्रकार से सक्षम है यार। बात करने के लिए भी सक्षम है, प्रेम स्नेह करने के लिए भी सक्षम है, और लड़ने के लिए तो 24 आवर्स। जब बहुत समय से मैं कहता हूं कि मरने के बाद भी 2 काम करूंगा। अगर किसी ने प्रेम से कहा मनोज भाई जय श्री राम तो कर लो, तो उठ के एक बार जय श्री राम बोलूंगा, और जोर ने कहा अच्छा मर गो बदमाश है, तो बल्ला का एक लपड़ा मार है। 24 आवर्स सब, हर मोबाइल, इस फेसबुक आईडी पर 100 बार मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है। जिसको भी जहां दिक्कत हो, सोशल मीडिया पर गंदगी ना फैलाए। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं यार सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का उपयोग करना सीखो मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का उपयोग करो, इसमें आप बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो देखो, गलत चीजें यार। आपको पैसा ही कमाना है, पैसा कमाना है अगर सोशल मीडिया के जरिए ये गंदगी फैला के पैसा कमाना है, तो इससे अच्छे एक और हम आइडिया बता देते हैं। टिकटॉक टाइप के बहुत सारे वो रील बनते हैं। हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे बेटे बेटियां अच्छे गाने गाकर, बुरे गाने गाकर
लाखों रुपए कमा रहे हैं यार, और पब्लिसिटी, और वो क्या कहलाते हैं वो अंग्रेजी में, सेलिब्रिटी बनो यार। ये क्या जातिवाद फैला के यार, तुम्हारी इज्जत खत्म हो रही है। तुम्हारी जाति के लोग गालियां दे रहे हैं चौराहे पर आकर कि तुमने यार नाश कर दिया। तुम, यदि एक आदमी कोई आके बता दे मेरे विनम्र निवेदन है, जहां जहां तक ये वीडियो जाए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाइयों। अगर कोई एक आदमी बता दे कि मेरा इस ब्राह्मण भाई ने बुरा किया है, अगर वास्तव में किसी ब्राह्मण ने आपका बुरा किया होगा, 1 रुपए का बुरा किया होगा, आंकड़े प्रतिशत में सुनना, 1 रुपए का बुरा किया होगा, हम 10,000 रुपए देंगे। अब इस हिसाब से आप हिसाब लगा लेना, 10,000 का बुरा किया होगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा। बताना लेकिन कि इस ब्राह्मण भाई ने आपको, फेसबुक को फालतू बुक ना बनाया जाए। फेसबुक मतलब उसका भी एक अर्थ है रामानुज जी, घनश्याम मिल्त्री, बहुत अच्छी बात। फेसबुक का मतलब है आपके चेहरे की किताब, आपके मन की किताब। आपके मन में क्या है, आपके मन में गंदगी भरी है तो ये गंदगी परोसोगे सबके लिए क्या? अगर आपके मन में अच्छाई है, आप अच्छी बातें करना जानते हैं, तो ये सोशल मीडिया है भैया, अच्छी बातें लोगों के लिए बताएं। आप निश्चित ही अच्छे वर्ग से हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ कोई वर्ग, धर्म, जाति जैसी बातें अब नहीं बची हैं। कहाँ मंदिरों में किसकी जात पूछी जा रही है, ना पहले था ये। अस्पताल में कहाँ किसकी जाति पूछी जा रही है। दुकान पर बैठकर हम सब लोग एक साथ भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, बसों में एक साथ सफ़र करते हैं, ट्रेन में करते हैं, वोट डालने के लिए सफ़र करते हैं, एक स्कूलों में पढ़ते हैं। कहाँ ये अभी आप लोगों ने 5-10 साल से नाश करके रख दी देश, जिसको गुलाम बनाना है क्या? थोड़ा बहुत देश तरक्की कर रहा है, उसमें बाधक ना बने। हर दूसरे दिन ज्ञापन आंदोलन, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, बैठ के सबका शंका समाधान निकाला जाता है। आइए, जिनको जहां जहां दिक्कत है आमंत्रित करता हूं मैं सभी को हाथ जोड़ के, जैसे बैठना हो, जैसे बात करना हो, जैसे द्वंद्व करना हो, सब में सक्षम है सब लोग। आप बुला भी सकते हैं मुझे, फोन नंबर दिया 9981729038। मनोज देवलिया, पंडित मनोज देवलिया, दमोह मध्य प्रदेश, सिविल वार्ड नंबर 1 फिल्टर के पास रहता हूं, लेकिन प्रतिदिन दमोह के हृदय स्थल अस्पताल चौराहा पर शाम को 6 बजे से 11 बजे तक मिलता हूं। एनी टाइम फोन लगा सकते हैं आप, एनी टाइम आप आ सकते हैं, लेकिन दोपहर में नहीं लगाना, मेरे भाइयों को पता है। 2 बजे से 5 बजे तक विश्राम का समय रहता है। बाकी रात में देश धर्म की चिंता के लिए योगी मोदी के साथ में लगे ही है। जय जय श्री राम। फिर कहता हूं, जिन्हें मानना हो माने, नहीं मानना हो नहीं माने, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन फेसबुक पर गलत कमेंट नहीं, और मेरी आईडी पर बिल्कुल नहीं। अगर अपने बाप की औलाद हो तो मिल लो, फेसबुक पर गलत कमेंट नहीं। घर में घुस के मारता हूँ और घसीटता उससे कम हूँ, मारता बहुत जाता हूँ। अंतिम बात कह के जाता हूँ,